हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसके 3 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर पिता मसीह यीशु की पहचान के द्वारा हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे इस वचन को समझने के लिए। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि भीड़ को देखकर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर, अगर हम पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है भीड़ को देखकर वो पहाड़ पर गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हालेलुया। और वो मुंह खोलकर वहाँ पर उपदेश देने लगा। याद रखिए कि भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, लेकिन सुनने के लिए सिर्फ उसके चेले उसके पास आए। यस, आज भी हम सब भी उसके चेले हैं और हम सबको उनकी शिक्षा को सुनना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7 देखेंगे तो यहाँ पर मतलब महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहाड़ी उपदेश जिन्हें बोला जाता है और हमारे लिए रोज़मर्रा के जीवन के लिए सीखने के लिए बहुत ही अ, अच्छी हैं और हमें एक आशीषित और धन्य जीवन जीने के लिए जो है हमारे लिए जो है परमेश्वर की शिक्षाएं अद्भुत हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रियो, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, यानी कि नम्र और दीन आत्मा के बिना, नम्र और दीन आत्मा के बिना कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। संसार हमें ये शिक्षा देता है, संसार के मतलब हिसाब से धन्य और आशीषित वो लोग होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो धनी होते हैं या ताकतवर होते हैं या जिनके पास बहुत नाम फेम होता है। उनकी दृष्टि में धन्य और आशीषित वही लोग होते हैं और उन्हें स्वर्ग राज्य से कोई लेना देना नहीं। उन्हें अंत समय के अंजाम से कोई लेना देना नहीं या उन्हें कोई जानकारी नहीं। पर ये सब बातें व्यर्थ हैं। लूका 6 में लिखा हुआ है कि हाय तुम पर जो धनवान हो, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो। हालेलुया। दीन आत्मा का सही अर्थ है कि हम परमेश्वर के आगे ये स्वीकार करें कि हाँ, मैं दंड के योग्य था, मैं दंड के योग्य थी और परमेश्वर, आज हमें आपके पुत्र की ज़रूरत है। बाइबल हमें बताती है कि हम अपने पापों की वजह से मृत थे और हम में से किसी भी मनुष्य के अंदर वो सामर्थ नहीं थी या किसी धर्म जाति ग्रंथ में कोई सामर्थ नहीं थी कि जो हमें इन पापों से जो है बाहर निकाल सकता। हालेलुया। हम में स्वयं ऐसी ताकत नहीं थी जो हम इन पापों से बाहर आते या मुक्ति प्राप्त करते। जो व्यक्ति दीन होकर खुदा से नहीं कहता कि खुदा मुझे आपकी ज़रूरत है, तो सच में उसकी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से नहीं हुई। दीन होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम एक डर के साए में जिएँ, शर्मिंदगी में जिएँ कि अरे मैं तो पापी थी। नहीं, पाप हमारे सब मसीह में क्षमा हो चुके जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया। मन की दीनता एक स्वाभाविक गुण है। यह स्वाभाविक गुण नहीं है, ये स्वभाव में नहीं है दीनता। बाइबल बताती है मनुष्य तो स्वभाव से ही पापी है, क्रोधी है, लोभी है। परंतु ये एक आत्मिक गुण है जो हमारे भीतर आत्मा के द्वारा विकसित होता रहता है, क्योंकि आत्मा हमें हर बातों में कायल करता रहता है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं और वो हमें सत्य के प्रति पवित्र आत्मा हमें इस सत्य की गवाही देकर हमारे भीतर उन तमाम बातों को उजागर करते हैं और हम दीन बनते जाते हैं। हालेलुया। तो मनुष्य जो है भीतरी मनुष्यत्व में जो है नम्र होना ही दीनता है ना। और बहुत सारे लोग इसका मतलब ये भी निकालते हैं कि हम जो है, अरे हम तो जो है निर्बल हैं और हम में जो है हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, ये भी दीनता नहीं है। दीनता बाइबल के अनुसार तो दीनता हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। दीनता हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इतने दीन थे कि कोई भी कोर्ट कचहरी उनका न्याय नहीं कर पाई, उन पर दोष नहीं लगा पाई। ना तो पिलातुस की अदालत और ना ही हेरोदेस की अदालत, कोई भी
कोई भी उनको उनके दोष साबित नहीं कर पाया क्योंकि वो इतने दीन थे। उन्होंने किसी को गाली सुनकर किसी को धमकी नहीं दी। तो दीनता हमारी कमज़ोरी नहीं परंतु हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया! हालेलुया! और दाऊद भी इस तरह से कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे दीनता मुझे बहुत महत्व देती है। भजन संहिता 18 में लिखा हुआ है कि तेरी दीनता ने मुझे बढ़ाया है, तेरी नम्रता ने मुझे बढ़ाया है। परमेश्वर भी हमें जो है दीनता के आधार पर आशीष देते हैं, वो हमें बढ़ाते हैं और हमारी ओर दृष्टि करते हैं प्रियो। पहला पत्रस 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो प्रियो, दीन व्यक्ति पर बहुतायत का अनुग्रह भी होता है, बाइबल कहती है। यीशु मसीह की दीनता हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसको जो है जब हम धारण करते हैं तो हम भी यीशु के समान सच में उन ऊंचाइयों, उन स्वर्गीय स्थानों पर हम बैठाए गए हैं और हमें उनकी दीनता को देखना है कि उन्होंने तो परमेश्वर का पुत्र होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु नहीं जाना। और आज हम कहते हैं कि तुम जानते भी हम कौन है, हम तो मंत्री हैं, हम तो ये हैं, हम पैसे वाले हैं, हम खानदानी हैं। लेकिन यीशु ने तो परमेश्वर का पुत्र होने को भी अपने वश में नहीं रखा। वो तो हमारे लिए दास बन गया, सेवक बन गया, हमारे स्तर तक आया। हालेलुया! प्रियो, हमारे पास भी कुछ भी नहीं है जिस पर हम घमंड करें। हमारी ना कोई शिक्षा, ना नाम, वैभव, फेम, कुछ भी नहीं। रूप, रंग, जाति, धर्म कुछ भी नहीं। सब कुछ व्यर्थ है। हमारे पास घमंड का एक ही कारण है कि हम उसे जानते, उस सच्चे खुदा को जानते हैं और उस सच्चे खुदा ने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है। उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए और उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया! तो प्रियो, हम सबको आज परमेश्वर के आगे बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अंगीकार करना है कि परमेश्वर तू ही धन्य है। हालेलुया! जब मरियम गर्भवती हुई तो उसने अपनी स्तुति गीत में एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। हालेलुया! परमेश्वर ने मरियम पर दृष्टि की परंतु उसकी दीनता पर की। आप सब जानते हैं कि मरियम जो है नासरत से और नासरत बाइबल के अनुसार और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नासरत एक अच्छी जगह नहीं थी। वहाँ से परमेश्वर ने एक ऐसी बेटी को चुना, लेकिन वो गवाही देती है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे थे, कैसे रह रहे थे, कितने पापों में थे, परंतु आप दीन हो जाइए, परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित हो जाइए, तो परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के द्वारा ऊँचा उठाता है। आमीन। तो प्रियो, आज दीनता के साथ परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप धन्य हैं और आप ही का नाम सर्वश्रेष्ठ है। आमीन। तो परमेश्वर आपको इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।